आपने बीकॉम किया है और आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, अभी आपको ये नहीं पता कि आपने अपना करियर स्टार्ट किस तरह से करना है, तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग के रोल्स में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, आपको आगे मज़ीद कौन से सर्टिफिकेशंस करने होते हैं और इसकी सैलरीज़ कितनी रहती हैं, सैलरी बीकॉम के बाद कितनी रहती है, और फिर अगर आपने बीकॉम करने के बाद अकाउंटिंग की जॉब की है और साथ में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी परसू कर ली है जैसे ACCA CPA CMA, तो फिर उसके बाद आपकी सैलरी पे क्या इम्पैक्ट रहता है। तो आज की वीडियो में इन्हीं के ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बीकॉम खत्म हो गया है, आपने अपनी इंटर्नशिप जो है वो करनी है हासिल अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ज़रिए से ही। ठीक है, आप अपने HR या एडमिन डिपार्टमेंट से बात करिए, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंटर्नशिप की। आप किसी बड़ी अच्छी कंपनी में जो है आप अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करिए। ठीक है, जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद 3 से 4 महीने की इंटर्नशिप होगी। वो ख़त्म करने के बाद अगर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करके आए हैं तो वही आपको हायर करेंगे वहाँ पे। तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो डिग्री आप जहाँ से कर रहे थे वहीं से आपकी हायरिंग हो गई। अब आगे क्या, आपने अपना रोल स्टार्ट कर दिया। अब डेली एक्टिविटीज़ में आप क्या क्या काम करते हैं एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, कौन कौन सी आपको जो है रोल्स उसमें देखने को मिल सकते हैं, काम देखने को मिल सकते हैं, एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं, किन किन चीज़ों पर आपको काम करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आप काम तो बाद में जाकर करेंगे, लेकिन आपको उनके इम्पैक्ट्स का पता होना चाहिए। तो ये गेम स्टार्ट कहाँ से होती है, जर्नल एंट्री से। आपने जो स्टडी किया है उसकी जर्नल एंट्रीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपको ऑडिट करवाना आना चाहिए, स्पोर्ट करनी आनी चाहिए ऑडिट में। ये भी बहुत एंड की बात आती है, लेकिन ये सब कनेक्टेड है तो इसलिए मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए, उनके इम्पैक्ट्स आने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कहाँ कहाँ होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एजिंग आती है, कस्टमर ने पैसे दिए तो उसकी एंट्री क्या होगी, इनवाइस बनती है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, अकाउंट्स पेबल के बारे में पता होनी चाहिए, उसकी पेमेंट इनवाइसेस कैसे प्रोसेस होती हैं, उसकी एंट्रीज़ कैसे होती हैं। ठीक है, अक्रूवल बनता है, फिर उसके बाद जो है आपकी जब पेमेंट होती है तो उसकी क्या एंट्री होती है, अक्रूवल की एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट्स की एंट्रीज़ क्या होती हैं। ठीक है, पे रोल के बारे में पता होना चाहिए, सैलरीज़ की एंट्रीज़ का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक अकाउंटेंट लेवल तक आप यही डेली बेस पे काम कर रहे होते हैं। जब आप नए नए कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले सिर्फ कैश की एंट्रीज ही दी जाती हैं, या पेमेंट जो आप करते हैं उसकी जर्नल एंट्री दी जाती है, क्योंकि वो एडिटेबल होती हैं, डिलीट हो सकती हैं। ठीक है, रिवर्स हो सकती हैं। तो इनवाइसेस आपको बाद में ही दी जाती हैं। पहले 6 महीने आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज दी जाती हैं, जैसे कि कैश की जर्नल एंट्री हो गई, पेमेंट की जर्नल एंट्री हो गई, बैंक रिकॉन्सिलेशन दे दिया जाता है, तो पेमेंट्स रिकॉन्सिलेशंस, रिसीवेबल रिकॉन्सिलेशन से 3-4 चीज़ें दी जाती हैं आपको पहले 6 महीने। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले साल में आप देखेंगे सब कुछ जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी एंट्री हो गई बैचलर्स के बाद। अभी आपने एंटर होने के बाद स्किल्स कौन कौन से सीखने हैं, आपने एडवांस एक्सेल सीख लेना है, फिर पावर BI सीख लेना है, आपने रिपोर्ट्स बनानी सीखनी है, डैशबोर्ड सीखने हैं, KPI सीखने हैं, क्योंकि एम हमारा क्या है, हाई सैलरी एंड पे आपको बताऊंगा कितनी होती है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखनी है, एक्सेल, पावर BI, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये नीचे लिंक दे दूंगा, CFI से देख सीखना है आपने। इनका 20% अभी ऑफ चल रहा है, नीचे लिंक दूंगा, जाके परचेज़ कर लो। इसी के ज़रिए सऊदी अरबिया में भी और वर्ल्ड वाइड अभी जॉब्स मिल रही हैं। 75% ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ये करने के बाद हायर भी होते हैं और प्रमोट भी होते हैं, और उनकी सैलरीज़ भी हाई लगती हैं। फिर उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर में SAP सीखना है, दूसरे सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हैं, लेकिन जब आप SAP सीखते हैं ना, अपनी रेज्यूमे के अंदर आप SAP ऐड करते हैं तो एम्प्लॉयर जो होता है वो SAP पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये बंदा कोई भी सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। मेरी वीडियोस भी हैं इसके ऊपर। SAP आप अपना सॉफ्टवेयर में SAP सीख लीजिए। फिर उसके बाद आपने 1 से 2 साल का जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो आपने ACCA CPA CMA इनमें से कोई भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है स्टार्ट करना है। बेहतर है कि CPA सीखिए US। उसकी वजह यह है कि आपको ना सिर्फ सऊदी में, अपनी कंट्री में, बल्कि वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसिंग की भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। CPA करने के बाद अमेरिका में आप ओपन हो जाते हैं जॉब करने के लिए, एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए अकाउंटिंग की फील्ड में। तो CPA करिए, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब 1 से 2 साल के बाद, फिर उसके बाद जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो तब आप फिर सऊदी में मूव करिए या किसी भी गल्फ़ कंट्री में मूव कर सकते हैं 3 साल के बाद। इन 3 साल में आपने अकाउंटिंग का पूरा एक्सपीरियंस ले लेना है, पूरा एक्सप्लोर कर लेना है, SAP सीख लेना है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, पावर BI, KPI, डैशबोर्ड्स बनाने, ये सब चीज़ें सीख लेनी है। और कहाँ से सीखनी है, CFI से सीखनी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट से, उसका नीचे लिंक दे दिया है। उसके बाद फिर आपने जो है सैलरीज़ की अगर बात करूँ, सैलरीज़ आपको कितनी मिल सकती है।
तो 1 से 3 साल आप अपनी कंट्री में हैं तो उस हर कंट्री की अपनी अपनी सैलरीज जो हैं वो होती हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपको 50 to 60,000 आराम से मिल जाएगा। अभी आजकल में 80,000 भी कुछ कंपनीज टच कर रही हैं जो थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो 20 to 30,000, और ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनका उनके हिसाब से सैलरीज होती हैं। लेकिन अगर हम सऊदी के लिहाज से बात करें तो अकाउंटेंट जो 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपनी कंट्री से आता है उसकी सैलरीज जो है वो कितनी लग सकती हैं, तो उसकी सैलरी जो है 3 साल के बाद यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लग सकती है। वो पूरा रोड मैप फॉलो करे जो मैंने अभी बताया है, वो चीज़ें सीख कर आए, स्किल्स सीख कर आए, SAP सीख कर आए, एक्सेल, पावर BI, डैशबोर्ड्स बनाना, KPI बनाना, ठीक है, और अकाउंटिंग के उसके अलावा तमाम मॉड्यूल्स पे काम करना आना चाहिए, रिसीवेबल, पेएबल, ऑडिट करना आना चाहिए, टैक्सेशन पे काम करना आना चाहिए, KPI पे काम करना आना चाहिए। नीचे कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।